गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं डाल लेक में। डाल लेक एक कश्मीर में है और एक नड्डी में भी है जो कि धर्मशाला के अंदर आता है। लेक थोड़ी सूखी सूखी लग रही है। डाल लेक देखने के बाद हम लोग भक्षु नाग टेम्पल और भक्षु फॉल्स देखने चले आए। मैक्लोडगंज में प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में एक भक्षुनाग वाटरफॉल्स है। आप यहाँ 1 घंटे की ट्रेक के साथ पहुंच सकते हैं। To be in the great outdoors, forever free. ठीक है। Meant to be in the great outdoors. अच्छा, आपका नाम? भक्षुनाग बाजार खरीदारी के लिए बहुत अच्छा है। मैक्लोडगंज की अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ आपको सस्ती मिलेगी, तो आप अपने घर के लिए और उपहार देने के लिए स्थानीय विशेष आइटम खरीद सकते हैं। बहुत सारा खरीदारी के बाद हम लोग दलाई लामा मंदिर की ओर बढ़े। हम लोग दलाई लामा टेम्पल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पता चला कि लॉकडाउन से यहाँ बंद है टेम्पल। हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं और आपको भी नहीं ले जा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। इसके बाद हमने मैक्लोडगंज के स्काईवे का आनंद लेने का विचार किया। धर्मशाला स्काईवे 1.8 किलोमीटर रोपवे है, जिसके द्वारा आप धर्मशाला से मैक्लोडगंज केवल 10 मिनट में ही पहुंच सकते हैं। यह रोपवे मैक्लोडगंज से धर्मशाला तक का सुंदर हवाई दृश्य पेश करता है। ये धर्मशाला स्काईवे। तो धर्मशाला का जो स्काईवे है वो सुबह 10 बजे से लेके 5:30 बजे तक नॉर्मली खुला रहता है। सैटरडे संडे को 6 बजे तक खुला रहता है शाम को, और काउंटर 5 बजे तक ही खुला रहता है शाम को। पहले तो हम डरे हुए थे, लेकिन उत्साहित भी थे। यह ऊपर से दृश्य इतना सुंदर था कि हम यात्रा का आनंद लेने लग गए थे। निवेदिता और हमने अपने परिवारों के साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉल शुरू कर दिए थे। आप जब भी मैक्लोडगंज आएं तो यहाँ का रोपवे की आनंद जरूर लें। सुबह से ही बादल छाए रहने के कारण हम लोग धौलाधर रेंज नहीं देख पाए थे। हमारी यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य इतनी पास से ये खूबसूरत रेंज देखने का था।
हमने मनोज जी से कह के वापस सनसेट पॉइंट के लिए निकल पड़े और बीच में कुछ तस्वीरें खिंचाई। भगवान ने बहुत इंतजार कराने के बाद हमें खूबसूरत धौलाधर रेंज की झलक दिखलाई। जैसे कि हर पहाड़ों के साथ होता है, बादलों का आना जाना लगा हुआ था। We can sit मैंने शायद उस दिन हजारों फोटो क्लिक की थी। It's so beautiful, you and me. We meant to be. हर पल इतना खूबसूरत था कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। Forever free. यह मेरी यात्रा का सबसे अच्छा दृश्य था। निवेदिता को बहुत भूख लग गई थी और मुझ पर बहुत गुस्सा हो रही थी, तो बहुत सारा डांट खाने के बाद मैंने मैगी खाने का फैसला किया। Take a step back. ये ठंडे ठंडे मौसम में मैगी खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। आप अगर मैक्लोडगंज जाएंगे और नड्डी के ऊपर से आएंगे तो मैगी ज़रूर ट्राई कीजिए। मैगी और चाय बेस्ट होता है। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद हम लोग अमृतसर के लिए निकल गए। आसपास के दृश्य इतना सुंदर था कि हमने बार बार मनोज जी को कार रोकने का अनुरोध कर रहे थे। शायद यही बेनिफिट होता है कार से जाने का। Meant to be in the great outdoors. Forever free. उस दिन मैंने तब तक फोटो क्लिक करना बंद नहीं किया जब तक कि मेरा मेमोरी कार्ड फुल नहीं हो जाता। हिमालय को पीछे छोड़ते हुए हमें बहुत दुख हो रहा था। इसीलिए कार में ही हमने मनोज जी के साथ अपनी अगली यात्रा की योजना बनाना शुरू कर दिया। पंजाब में प्रवेश करते ही सड़क के दोनों ओर हरे भरे खेत दिखाई देने लगे। निवेदिता और मैं उस समय उगाई जाने वाली फसल के अनुमान लगाने लगे। हमें लग रहा था कि ये गेहूं का खेत है, कभी लग रहा था ये चावल का, या कभी लग रहा था बाजरे का। पंजाब पहुंचने के बाद हमने अपना होटल ले गोल्डन खोजने के लिए लगभग 3 घंटे बिताए। शाम को हम लोग स्वर्ण मंदिर गए, जो कि हमारे होटल से केवल 300 मीटर की दूरी में थी। यह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा था। स्वर्ण मंदिर अत्यंत भव्य लग रहा था। अगली सुबह हमने ऐतिहासिक जलियांवाला बाग गए। यह वह जगह है जहां जनरल डायर ने शांतिपूर्ण विरोध कर रही भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। उस समय जलियांवाला बाग से निकलने का सिर्फ एक ही मार्ग था। उस दिन जनरल डायर ने बाहर जाने वाला मार्ग को रोककर भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। प्रदर्शनकारियों ने भागने की कोशिश की। कुछ लोगों ने तो कुएं में कूदकर ही अपना जान बचाने का कोशिश किया। उस दिन गोली तब तक चली जब तक कि न गोला बारूद उनके पास समाप्त नहीं हो गया।
उस दिन चली हुई गोली की निशानी आज भी संरक्षित है। उस समय मैं सोच रहा था कि इस आज़ादी को पाने के लिए कितने बलिदान दिए थे हमने, और अंदर ही अंदर भारतीय होने पे गर्व महसूस हो रहा था। जलियांवाला बाग देखने के बाद हम लोग वाघा बॉर्डर ऑटो से निकल गए। अगली सुबह हम लोग होटल से चेकआउट करके अपना सामान होटल के स्टोर रूम पे रख दिए। इसके बाद हम लोग गोविंदगढ़ फोर्ट के लिए निकल गए। अमृतसर को अलविदा कहने का वक्त आ गया था। हम एक बार फिर स्वर्ण मंदिर के दर्शन कर अपनी यात्रा समाप्त करना चाहते थे। हेलो गाइस, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं अमृतसर एयरपोर्ट। अभी हम लोग कोलकाता के लिए हमारा फ़्लाइट 10 बजे है। फिर हमारा ट्रेन सुबह 6:20 को है, जो कि हमें जमशेदपुर लेके जाएगी। हमारा यात्रा का एंडिंग होने वाला है।